स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बड़े नेता हैं मौर्य समाज के, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती। स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुत बड़ा योगदान था। केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आई कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन बाद में उनको स्टूल दे दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी धोखा दिया। इसलिए मौर्य समाज जितना भी है पूरी भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ है, और जो उनका जितना भी वोटर उनको है वो सब खिलाफ है। हर जाति और धर्म भारतीय जनता पार्टी से 5 साल से तो नहीं कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि समाज के साथ धोखा हो रहा। देखो ये बातें आपको नहीं कहनी चाहिए, इसलिए कि ये लोकतंत्र में 5 साल की व्यवस्था है। आप 5 साल विरोध करके क्या कर सकते हो? सही समय पे सही डिसीजन लेना राजनीति इसी को कहते हैं। आपके साथ राजभर आए वो तो पहले ही आ गए थे कि ये गलत कर रहे हैं। राजभर तो पहले ही आ गए। तो राजभर ने पार्टी है ना राजभर की, स्वामी प्रसाद मौर्य की कोई पार्टी तो है नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों की राजनीति करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों की राजनीति करते हैं, लेकिन उनको डिसीजन लेना है तो उनको सही समय पे लेना है। मतलब सही समय मलाई भी खानी है साथ के साथ और वो भी काम भी देखो, मलाई उन्होंने श्रम मंत्रालय लिया था। श्रम मंत्रालय तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी ने एक मंत्रालय दे दिया था। मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने कोई मलाई खाई, लेकिन हाँ उन्हें उम्मीद और आशा में कहीं किसी देश में एक भी मौर्य समाज या दलित समाज या ओबीसी समाज के लिए खरी कहीं नहीं उतरी भारतीय जनता पार्टी। तो ये दुख है। सर मौर्य साहब का दोहरा चेहरा समझ में नहीं आ रहा। बेटी तो अभी सांसद है बीजेपी, सर वो कह रही है मैं तो मोदी जी के नेतृत्व में काम करूंगी। ये ऐसा चेहरा, 2 चेहरे क्यों? खुद सपा में शामिल हो गए, बीजेपी पर आरोप लगा, बेटी अभी बीजेपी में सांसद है, बताइए। देखो ये राजनीति में अपनी अपनी सबकी विचारधारा है, अपनी अपनी। आपका क्या कहना है? देखो अखिलेश यादव जी पे यादव होने का आरोप लगता है, उनकी पत्नी ठाकुर है, उनके जो बेटी बीजेपी से सांसद है, मैं कह रहा हूँ ना उनके जो, तो ये है ना, मजा ले रहे हैं क्या दोनों बाप बेटी? देखो सत्ता का मजा मान लो, कैसे भी मजा मान लो, वो उनका पर्सनल, बेटी का उनका अपना पर्सनल है, बेटी का पति है, परिवार है, उनका अलग डिसीजन है। लेकिन मौर्य जी मुझे लगता है कि आए तो मौर्य समाज और दलित वंचित शोषित जितने लोग हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे और समाजवादी के साथ जुड़ गए। अवसरवादी दिखा रहा है, अवसर ले रहा है। आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा? नहीं, कोई धोखा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मौर्य समाज के और दलित और वंचितों के साथ अन्याय किया है, उनके साथ धोखा किया है। उन्हें समाज में सम्मान मिलना चाहिए था, जो विकास मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। मुझे लगता है कि उनकी बेटी भी कहीं ना कहीं उनको सही समय पे डिसीजन लेना पड़ेगा और मुझे लगता है कि वो लेंगे। तो क्या स्वामी प्रसाद की बेटी जो, उन्हें नहीं लगता मेरे समाज का शोषण हो रहा है? वो उनकी बेटी है, बेटी के लिए कोई शब्दों का उच्चारण ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मुझे पता है कि सही समय पे। और वो तो कह रही है मोदी जी के नेतृत्व में काम करूंगी और बाप आरोप लगा रहे थे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हो सकता है कि भाई नेतृत्व में काम करें, लेकिन मोदी जी अभी और 2 साल है, मोदी जी को देख रही हो कि मोदी जी देश में और कुछ विकास करने वाले हैं या पूरा देश को झूठ की नैया में डुबोने वाले हैं, ये हो सकता है, इंतजार कर रही हूँ, पर्सनल है। लेकिन मौर्य जी अगर समाजवादी पार्टी में आए तो हमारे सम्मानीय है, हम लोग उनका सम्मान करते हैं और मुझे लगता है कि देश का शोषित वंचित जिनके लिए वो लड़ाई लड़ते रहे वो सब समाजवादी साथ जुड़ेंगे। वो पहले बीएसपी से बीजेपी में आया, बीजेपी से सपा में आया, आगे कहीं और तो ना चले जाए। देखो ये राजनीति है, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने न जाने कितने लोगों के साथ गठबंधन किया। जम्मू कश्मीर में भी जो वो हैं बुआ जी, उनके साथ गठबंधन किया था। तो भारतीय जनता पार्टी पे भी कुछ सोचा करो। लेकिन ये समाज का है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर राजनीतिक लाभ कहीं से कुछ मिल सकता है तो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एक लोकतंत्र की व्यवस्था है। ओबीसी को लाओगे सपा में? ओबीसी को लाओगे? ओबीसी तो भारतीय नहीं, ओबीसी जी भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली हैं। ओबीसी जी को नहीं, ये तो मंत्री थे, ये भारतीय जनता पार्टी में डायरेक्ट थे, वो अनडायरेक्ट है। ये डायरेक्ट थे, इन्होंने उनकी विचारधारा को अस्वीकार कर दिया कि हम नहीं मानते, आपने गलत किया है, आपने शोषित वंचित जितने भी विचारधारा है कोई नेताओं की मानते हैं? भाई इनकी कोई पार्टी नहीं है, व्यक्तिगत ये सही में तो सुनो, सही में तो ये नेताजी के साथ काम करने वाले लोग हैं। ये हाँ, ये किसने बनाया है? मैं कह रहा हूँ ना आपसे, नेता जिसने बनाया, लेकिन ये उस समाज से आए हैं जिसे हम समाजवाद कहते हैं, लेकिन ये बीच में बहक गए। अगर भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अच्छी तरीके से, हाँ अरे बसपा और सपा एक ही है, बसपा सपा कोई ऐसी पार्टी नहीं है, उनकी विचारधारा सबकी एक ही है। 3 महीने पहले पानी पी का गाली देते थे आपको, ये
तो कोई बात नहीं, गाली देते हैं, अब उनका मन बदला है, विचार बदला है, उनको अब देश की तरक्की, उत्तर प्रदेश का विकास चाहिए, अब उन्होंने गाली देना बंद कर दिया। भारतीय जनता, लोग कहीं दूसरी जगह मिला वहां नहीं जा सकते। देखो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तानियों से हाथ मिला सकती है, तो मुझे लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, एक मंच पे आए लोहियावादी लोग। 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 3 तलाक जो है ना हवस मिटाने का जरिया है, और वो आपकी पार्टी में आ गया। अब मुसलमान क्या नाराज नहीं होंगे आपसे? देखो जो चीजें उन्होंने कही थी वो उन्हें मुझे लगता है कहीं ना कहीं नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आज समाजवादी की विचारधारा समाजवादी के साथ आए तो इन शब्दों को दोबारा नहीं दोहराएंगे, क्योंकि समाजवादी का मतलब उन्हें अच्छी तरीके से पता है, वो पुराने नेता हैं कि समाजवाद सिर्फ एक जाति और एक धर्म का, एक संप्रदाय का नहीं है, समाजवाद में सब आते हैं, अब शब्दों का कोई जगह नहीं। मुसलमान आपसे जवाब नहीं मांगेंगे कि हम आपको वोट दे रहे हैं, आप ऐसे नेताओं को ले रहे हैं जो हमें ऐसे बोलते हैं? नहीं, जब समाजवादी में आ गए तो सब मुसलमान भाइयों को सबको पता है कि समाजवादी में इन शब्दों की कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और श्रम मंत्रालय में ही सब छोड़ के आ गए, अब उन्हें यहाँ बिना जाति और धर्म के काम करना पड़ेगा। यहाँ समाजवाद उन्होंने अपनी, वो उनका पर्सनल मुद्दा है, तोड़े नहीं तोड़े, लेकिन इतना मानता हूं मैं कि समाजवाद में यहाँ किसी को जाति को धर्म को गाली देने का काम नहीं है, यहाँ देश की विकास की बात करनी है, यहाँ समाज का उत्थान कर कैसे। देखो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश को और उत्तर प्रदेश को धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से गुंडागर्दी से लेकर के प्रधानमंत्री ने पूरे उत्तर प्रदेश और देश के किसानों को, जो मजदूरों की आशा जो उनकी थी वो निराशा में बदली है। इसलिए हर नेता को देश की और उत्तर प्रदेश की नब्ज पता है कि भारतीय जनता पार्टी डूबता हुआ जहाज है, किसी भी पार्टी में जाएं पर भारतीय जनता पार्टी का भविष्य खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, ये एक एक गांव गली और जवान के देश के नेताओं को पता है, इसलिए अब वो सबकी आस्था। समाजवादी पार्टी ने ठेका ले लिया सबका भविष्य बनाने का। सब समाजवादी पार्टी ठेका तो सभी देश में सभी जातियों को, सभी धर्मों का ठेका है, समाजवादी ही वहाँ से चलती है, समाजवादी वही है। तो समाजवादी पार्टी का ठेका इसलिए बनता है कि शोषित की, वंचितों की, गरीबों की, मजबूरों की, मजदूरों की पार्टी है। तो जाहिर सी बात है कि लोग अपना देखते हैं, अखिलेश यादव जी को नेता माना है तो लोगों की आस्था है अखिलेश यादव जी में, इसलिए लोग जा रहे और सबकी मुझे लगता है कि मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। नेता दे दवा दवा बात हो रहे हैं आपकी पार्टी में, क्या आपको नहीं लगता अखिलेश की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं ये? नहीं, कोई मुसीबत नहीं है। अखिलेश यादव जी ऐसे आदमी नहीं है कि जो पर्सनली कोई लाभ देखते हो। सत्ता में रह के लाभ जनता को मिले, लाभ पिछड़ों को मिले, लाभ वंचितों को, शोषितों को मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को पानी मिले, खाद मिले, यूरिया मिले, बिजली मिले, हर चीज़ मिले। उनका लाभ ये है, मुझे लगता है कि जब सरकार बनेगी तो डेवलपमेंट पहला प्राथमिकता, बच्चों को नौकरी और जो नौजवान है उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो समाजवादी के कार्यकर्ता पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं या उससे पहले जो चुनाव हारे थे, उन्हें उम्मीद ही हमें टिकट मिलेगा, अब उनकी जगह ये नए नेता आ रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, उनका क्या होगा? देखो समाजवादी कार्यकर्ता मेहनत सिर्फ सरकार बनाने के लिए कर रहा है। समाजवादी कार्यकर्ता देश में, उत्तर प्रदेश में खुशहाली के लिए कर रहा है। समाजवादी कार्यकर्ता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर रहा है। समाजवादी कार्यकर्ता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार यहाँ मिले सही इसलिए कर रहा है। उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए मेहनत कर रहा था। टिकट के लिए कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, जब सरकार बनती है तो बहुत सारे हजारों पद उपलब्ध होते हैं, उनका सबका सम्मान रखा जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर आदमी विधायक बन जाए। विधानसभा में एक कोई टिकट मिलती है वही विधायक बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा में जो आस्था रखेगा उसका सम्मान समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर रखेंगे, ऐसी मेरी आशा और उम्मीद है। अब मुसलमानों का नाम लेना छोड़ दिया समाजवादियों ने, मुसलमानों का नाम लेना नहीं छोड़ दिया है। मुसलमानों का पार्टी और देश पे उतना ही अधिकार है जितना सबका है। मुसलमानों को अलग से कोई नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग से उनके लिए कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात विकास की होती है, बात डेवलपमेंट की होती है, बात शिक्षा और स्वास्थ्य की होती है, तो उसमें मुसलमान की भी भागीदारी उतनी ही है। सरकार बनाने में भी मुसलमानों की भागीदारी उतनी है जितनी हिंदुओं की है। लेकिन समाजवादी
पार्टी या समाजवादी लोग हिंदू और मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं। वहाँ से मुसलमान और हिंदू, सिख, ईसाई या यूँ कहो कि दलित, वंचित, शोषित सब शुरू होते हैं। स्पेशल किसी धर्म के और जाति का नाम लेने की जरूरत जिन्ना नहीं। का नाम नहीं ले रहे अखिलेश यादव, दूर दूर तक भाग रहे हैं। जिन्ना का नाम पहले भी नहीं लिया था। जिन्ना हमारे कहीं भी के संस्कृति में और हमारे देश में कहीं सूट नहीं करता है, लेकिन अखिलेश यादव ने जिन संदर्भों में नाम लिया था वो भारतीय जनता पार्टी को सूट कर गया। भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने का काम कर रही थी। अखिलेश यादव जी ने जो नाम लिया था वो कहीं गलत नहीं लिया था, बिल्कुल ठीक जगह लिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नेहरू जी, जिन्ना जी ये सब एक यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे? सब पढ़े थे। इन चीज़ों में नाम लेना, दोस्त हो दुश्मन हो, कोई व्यक्तिगत किसी की कोई दुश्मनी नहीं होती। भाई जिन्ना अगर पाकिस्तान की मांग करके पाकिस्तान देश का बंटवारा किया तो हमारे देश के लिए बहुत घातक था। यहाँ पे जिन्ना का विरोध किया था, लेकिन बात भारतीय जनता पार्टी उस टाइम कहाँ थी? भारतीय जनता पार्टी अपनी नहीं बताती है, दूसरे की पकड़ती है, ये गलत है। आपको नहीं लगता अखिलेश यादव पिछड़ों के वोट साधने में लगे हुए हैं अब? देखो, अखिलेश यादव जी को अब सब बातें पता है कि जो 5 साल वो विपक्ष में रहे तो कैसी कारगुजारियों से गुजरे, कैसे कैसे लोगों ने उनको धोखा दिया। और पिछड़े तो हम हैं ही, अखिलेश यादव पिछड़े हैं, क्योंकि गंगा जल से जिस तरीके से वो जो हमारा आवास था उसे धुलवाया गया था, मुख्यमंत्री आवास को। तो ये बात सत्य है कि अखिलेश यादव पिछड़े हैं, पिछड़े रहेंगे। उन्होंने स्वीकार किया है कि हम जाति और धर्म को नहीं मानते थे, हम किसी भी उसको नहीं मानते थे, हम विकास को मानते थे। लेकिन कुछ लोगों ने ये सिखा दिया है कि आप पिछड़े हो, तो जाहिर सी बात है राजनीति पिछड़ों की करनी।